सुनी ससोच कही देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीति विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली समय विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौसल्या कहे दो सुना काहू, करम विवसी दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है और उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश रजाए शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचहि वादी, विधि पर पंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का परपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरहानी, सोचई सखी लखी निज हित हानि। सीमा तु कहे सत्य सुबानी, स्कृति अवधि अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने के बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित को हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिंह जाऊ, बन भल परिणाम न पोचू। गहबर ही कहे कौशल्या मोही, भरत करि सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरि भारी। राम सपति मैं कीनी न काऊ, सो करि कहो सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्रों और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोसे भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी चकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोहि कहु महीपा। कसे कनकु मनि पार खिपाए, पुरुष पार खई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही उसके चरित्र को देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयान पिथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और संदेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाणी सुनकर सब रानियां स्नेह की मारे विकल हुई थीं। कौशल्या कहे धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हि सकहि उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी को प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है।
रानी राय सुनी अवसुर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। राखई सक लखनु भरत गौ नहीं बने, जो या मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भले जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली बात, खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत की अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने से मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, या डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब वही मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, स्थिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सबर निवास सुबति की लख रहयु, तब धरि धीर सुमित्रा कहयु। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी प्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज करके कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। 2 हाथी बेगी पाऊ धारी, तलही का स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति के, मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित द्राव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गहि पाए पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हो आदर ही, आगे धूम गिर तिनु धरही। सेवक राम करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रहुरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन करि सोहे। राम जाए बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करके जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नागे नर राम बाहुबले, सुख बसही अपने अपने थले। यह सब जाग बल के कही राखा, देवी न होई मुधा मनि मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सेहित विनय सुनाय। से समेत से मातु तब, चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जय योग भाति तेहि तेहि। तापस बेसी जानकी देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी की तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए।
जनक राम गुरे आयुष पाई, चले थलई सी देखी आई। लीन लाई और जनक जान की, पावन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी की पूर्व वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। अबुद्धि अनुरागु, भयो भूप मन मनो प्रयागु। सीसने बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छे वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहो बाले अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेही की, महिमा सी रघुबर शनेही की। जनक जी की ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, या तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन पर जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सी पितु मातु स्नेह बसे, बिकल न सकी संभारी। धरिनी सुता धीरज धरेऊ, समय सुधर्मु विचारु। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया।